हर महान इमारत की शुरुआत आप जानते हैं एक ब्लूप्रिंट से होती है। एक नक्शा जो उसकी नींव, उसकी दीवारें, उसकी मंजिलें सब कुछ तय करता है। भारत एक देश के तौर पर एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर बना है और वो है हमारा संविधान। तो आज हम इसे एक मुश्किल कानूनी किताब की तरह नहीं बल्कि एक नक्शे की तरह देखेंगे जो हमारी देश की कहानी बताता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो इस सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर भारत की सीमाएं क्या हैं और कौन यहाँ का नागरिक है। फिर हम उन अधिकारों की बात करेंगे जो हर नागरिक को गारंटी के तौर पर मिले हैं। इसके बाद हम उन बड़े आदर्शों को जानेंगे जिनकी तरफ हमारा देश बढ़ना चाहता है। और आखिर में हम उस सरकारी मशीनरी को देखेंगे जो इस पूरे देश को चलाती है। देखिए, किसी भी इमारत की तरह एक राष्ट्र को भी एक मजबूत नींव चाहिए। हमारे संविधान के लिए ये नींव 2 बहुत बुनियादी सवालों के जवाब देती है। पहली, हमारी जमीन कहाँ तक है, और दूसरी, इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं। संविधान के पहले ही पन्ने पर आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब ये है कि राज्य अपनी पहचान तो रख सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसे अटूट संघ का हिस्सा हैं जो कभी अलग नहीं हो सकता। ये हमारे देश की एकता की, आप कह सकते हैं, सबसे मजबूत गारंटी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये संसद को नए राज्य बनाने, उनकी सीमाएं बदलने या यहाँ तक कि उनके नाम बदलने की शक्ति भी देता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है, विकसित हो सकता है। अच्छा, तो जमीन की परिभाषा तो तय हो गई। अब अगला सवाल उठता है, इस जमीन से जुड़ा हुआ कौन है, मतलब कौन इसका नागरिक है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, जो नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 5 से 11 ने ये तय किया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। और ये कोई आसान काम नहीं था, खासकर भारत के बंटवारे से जो हालात पैदा हुए थे उनके बीच। इसीलिए संविधान ने भविष्य में नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया। और यही वजह है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो समय के साथ बदलता रहा है। चलिए अब हम इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जिसे इसका दिल माना जाता है। वो अधिकार जो हर एक नागरिक को दिए गए हैं, जिन्हें खुद सरकार भी नहीं छीन सकती। ये है हमारे मौलिक अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द इन अधिकारों की अहमियत बताते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये गरिमा, आज़ादी और न्याय के वो वादे हैं जो संविधान अपने हर नागरिक से करता है। यही अधिकार एक इंसान और सरकार के बीच के रिश्ते को तय करते हैं। इन महान अधिकारों की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा है समता का, यानी बराबरी का। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है, संविधान इसे बिल्कुल साफ करता है। ये धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देता है, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करता है और खास टाइटल्स या उपाधियों को भी खत्म करता है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी के लिए आगे बढ़ने का समान अवसर हो। बराबरी के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये उन व्यक्तिगत आज़ादियों का एक गुच्छा है जो किसी भी जिंदा लोकतंत्र की धड़कन होती हैं। इनमें से कई तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की बुनियाद हैं, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी और शायद सबसे जरूरी आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यही वो आज़ादियां हैं जो हमें एक नागरिक के तौर पर मजबूत बनाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन अधिकारों का हनन हो तो क्या होगा। हमारा ब्लूप्रिंट इसका भी जवाब देता है। आर्टिकल 32, जिसे खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हर नागरिक को अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। ये एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागजी वादों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। अच्छा, अधिकारों की गारंटी तो हो गई, लेकिन इसके अलावा हमारा संविधान भविष्य के लिए एक रास्ता भी दिखाता है। ये कुछ ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत तय करता है जो देश के लिए एक मॉरल कंपस की तरह काम करते हैं, एक दिशा सूचक की तरह।
अब मूल अधिकारों और इन सिद्धांतों में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। जहां मूल अधिकार कानूनी गारंटियां हैं जिन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, वहीं निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं। ये वो मार्गदर्शक तारे हैं जिन्हें देखकर सरकार से नीतियां बनाने की उम्मीद की जाती है ताकि एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सके। ये सिद्धांत एक बेहतर भारत का सपना दिखाते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों के जरिए लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात करना, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का लक्ष्य रखना और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये हमारे देश के वो ऊंचे लक्ष्य हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। तो हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से में हम इसकी मशीनरी को देखते हैं, मतलब इसके नट और बोल्ट्स, वो ढांचा जो देश को चलाने के लिए बनाया गया है, यानी हमारी केंद्र सरकार। संविधान का पार्ट वी केंद्र सरकार के बारे में बताता है और इसमें हम खास तौर पर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पर ध्यान देंगे। ये सरकार की वो ब्रांच है जो कानूनों को लागू करने और देश को रोज बरोज चलाने के लिए जिम्मेदार है। ये स्ट्रक्चर हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव है। सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, जो देश के औपचारिक प्रमुख हैं। उनके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन सरकार चलाने की जो असली शक्ति है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है और देश के लिए बड़े फैसले लेती है। ये पूरा का पूरा ढांचा हमारे संविधान में साफ साफ बताया गया है। तो आज हमने इस महान ब्लूप्रिंट के कुछ ही पन्नों को पलटा है, देश की परिभाषा से लेकर अधिकारों की गारंटी और सरकार की बनावट तक। लेकिन ये सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय के ये जो मूल सिद्धांत है वो आज हमारी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं, ये सोचने वाली बात है।